आपका जो छोटा हाइट है उसके कारण मैं देखा आपको छोटा डॉन, छोटा सरकार, छोटा पंडित, छोटी हाइट का आपको फायदा हुआ है। तो छोटी हाइट का कभी कोई नुकसान भी हुआ यार, इसको ये रोल नहीं देना। एक डायलॉग आपका बड़ा वायरल रहता है कि मैं कोई मंदिर का घंटा हूँ जो हर कोई आके बजा जाता है। तो क्या रियल लाइफ में भी कोई आपको घंटे की तरह बजाया, कुछ ऐसा हुआ? आपका एक फेमस डायलॉग था कि डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है और 12वें से बात चल रही है। ये बात सही है कि छोटे डॉन को सच में पुलिस ने भी पकड़ लिया था एक बार? आपने योगी जी और मोदी जी से एयरपोर्ट बनाने की, हाईवे की डिमांड करी, आपने अपनी खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई। तो ये राजपाल यादव जी का पब्लिक प्रेम है, पॉलिटिक्स प्रेम है? नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। वेलकम टू द बड़ा भारत शो, अ ट्रिब्यूट टू इंडियाज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। ऐसे लोग जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं, उन्हीं की कहानियां हर बुधवार हम आप तक पहुंचाते हैं। और आज के जो हमारे मेहमान हैं, फिल्मों में कभी छोटा पंडित बनकर भूत भगाते हैं, कभी छोटा डॉन बनकर सबको हंसाते हैं। रियल लाइफ में एक दर्जी का काम करने से लेके आज रियल लाइफ में अपनी मर्जी का काम करने तक इन्होंने बहुत स्ट्रगल देखे। इनके कॉमिक ने इनको आइकॉनिक बना दिया। प्लीज वेलकम एक्टिंग की भूल भलैया में चुप चुप के हंगामा मचाने वाले श्री राजपाल यादव जी का। थैंक यू विवेक भाई। राजपाल यादव जी, आप बताते हैं कि आप एक गंभीर व्यक्ति हैं, और तो घर का माहौल कैसा रहता है? घर में कॉमेडी कौन करता है? आप करते हैं, वाइफ करती है? कभी ऐसा होता है कि ज़बरदस्त लड़ाई हो गई वाइफ से और आपने कॉमेडी से मना लिया उनको? नहीं, कभी नहीं ऐसा होता कि मैं कभी मुझे लगता है कि मुझे घर में या बाहर कोई गंभीरता से ज़्यादा नहीं लेता है। ये मेरे लिए बहुत गंभीर बात है और ये मुझे अच्छा लगता है। तो मैं अंदर अंदर मन में हंस लेता हूँ कि ये जो बात बोल रहे हैं, मैं अंदर बिल्कुल इसके डिफरेंट हूँ। जैसे एक फिल्म थी मैं मेरी पत्नी और वो, तो फिल्म इज़ अबाउट इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ ए कॉमन मैन, आपने देखी होगी शायद। तो उसमें सब लोग बोले ये आपकी रियल स्टोरी है। तो हमने कहा रियल स्टोरी होती तो इसका नाम होता राजपाल, राजपाल की पत्नी और वो तो कोई भी कैरेक्टर पूरी दुनिया में आप वो नहीं हो सकते। विवेक जी का अपना खुद का एक सेल्फ है, अपना खुद का एक कैरेक्टर है, और उसको डिज़ाइन करने का मतलब विवेक जी समझते हैं या राजपाल समझते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करता रहता हूँ कि जितनी भी मस्खरागिरी करूँ, कि आई लव मस्खरागिरी। मस्खरागिरी बोलते हैं ना कि कितना भी बड़ा आदमी हो, बड़ा भारत शो हो या कोई भी दुनिया का आदमी हो, लेकिन सर आपके अंदर एक गंभीर मशवरा जब तक नहीं होगा, तब तक आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे मस्खरागिरी नहीं कर सकते। और बोलते हैं कि कुछ भी जियो, लेकिन इसको कलाकारी आती है। इसी ने आपको यंग भी बना के रखा। अभी भी आप बिल्कुल एकदम यंग, यूथफुल, आपका हेयर स्टाइल भी अच्छा लग रहा है। पर मैंने सुना था एक बार 2004 में जब डायरेक्टर प्रियदर्शन जी को इम्प्रेस करने के लिए आपने बाल कटाए थे जी, तो किसी सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट ने 26,000 रुपये में बाल कटवाए थे आपने? पूरी मतलब डेंटिंग पेंटिंग की थी। चेहरा भी सुंदर लगना चाहिए, प्रॉपर, और प्रोटीन से लेके सब कुछ बहुत सारा तामझाम किया था। तो कुछ डायरेक्टर साहब का कोई रिएक्शन भी आया था? नहीं, डायरेक्टर देख के व्हाट इज दिस, व्हाट इज राजपाल। तो मैंने कहा कि सर मतलब आपने 40 डेज लिए शूटिंग के लिए, मुझे लगा मैं जितना सुंदर दिख पाऊँ दिखूँ। बोले नो 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 नो, कम 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 कम, कम या। अपने एक असिस्टेंट को बुलाया और कुछ उन्होंने मलयाली या तमिल में बोला, क्योंकि प्रियन जी मलयाली हैं और तमिल भी जानते हैं। उन्होंने बोला और वो कम यार, थोड़ी दूर पे 500 मीटर भी नहीं जा पाए। तो जहाँ पे नहीं वो ऊंची सी कुर्सी होती है, ऐसे बैठते हैं और वो अपना चालू हो जाता है सड़क पे ना वहीं पे उसने कुछ उनको बोला इंग्लिश में। मैं थोड़ा सा दूर था, वो आया, उसने अच्छा कोई बात नहीं, बैठो बैठो, और ऐसे बोले ये ठीक है। तो वो जो आपका चुप चुप के का बांडिया है, आप देखो पूरा कटोरा कट में है। उत्तर होगा आपका या एक शब्द का या एक लाइन का, ठीक है? तो तड़ 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 तेज खाना मत विवेक भाई। हम ब्रेकिंग न्यूज चैनल है ही। अच्छा ठीक है। जैसे भारत को बड़ा भारत बना है, उसको कैसे किसी ने कभी फंसाया? एक्चुअली हम आपसे इसलिए इस शो से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमने छोटा बहुत सुना है। अभी भी कोई फोन करता है, सर छोटी फिल्म बना रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ भाई दोबारा फोन मत करना, मैं छोटी फिल्म छोटे लोगों के साथ काम नहीं करता। क्योंकि कभी फिल्म 10 लाख की होती है, कोई फिल्म 10 करोड़ की होती है, कोई 100 करोड़ की। थॉट आपका कितना बड़ा है उस पर ज़्यादा डिपेंड होता है। अब फिल्म 5 मिनट की है, अब आप कहोगे स्मॉल फिल्म है, तो इसके मतलब आपकी सोच ही स्मॉल है।
5 मिनट की फिल्म अगर 5 घंटे की कहानी कह के और आपके दिल में जगह कर जाए तो उससे बड़ी कोई फिल्म नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, तो बहुत बड़ा आपने, बड़े का जो इस्तेमाल आपने किया है ना, आई थिंक पूरी दुनिया से मैं कहना चाहूँगा कि हर आदमी को पहले बड़ा सोचना चाहिए, छोटा अपने आप सुनता रहे, मतलब सोचता रहता है। इसलिए हमारी कंपनी का नाम है बड़ा बिजनेस, शो का नाम है बड़ा भारत, बच्चों का प्रोग्राम लेके आए बड़ा बिजनेस जूनियर। मैं भी आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ वैसे ही कि बड़ा कैसे दिमाग में आया, क्योंकि हर आदमी ना अगर एक कितनी बड़ी गाड़ी खरीद ले उससे पूछो वाह वाह बहुत बधाई आप बहुत बढ़िया गाड़ी ले, नहीं ऐसे ही ले ली थी। तो मतलब वो गाड़ी पे भी बैठ के छोटे बने हुए हैं, हवाई जहाज खरीद ले तो भी छोटे बने हुए हैं। बोले कहाँ से आए, बोले बस बच्चा फर्स्ट डिवीजन पास हो गया। सब तो तुम बड़े क्यों नहीं, अरे बच्चा हमारा पास, तो बड़ा सोच नहीं पाता आदमी। छोटे के का फ्रेम इतना कठिन और जटिल है कि ज़्यादातर आदमी मुंह से छोटा ही निकलता है। ये कैसे आपके दिमाग में? भारत के लोगों को ना हमारे को वो एस्पिरेशन वापस देनी थी, जो एस्पिरेशन आज से कई 100 साल पहले थी भारत में, कि भारत सबसे बड़ा देश है, सबसे शक्तिशाली है। अब वो जो आज चंद्रयान गया तो लोग कहते हैं कितना पैसा क्यों खर्च कर दिया, गरीबों को खिला देते। कुछ चीज़ों का ना एस्पिरेशन देना भी बहुत ज़रूरी है, ये विश्वास दिलाना ज़रूरी है कि ये देश बड़ा करेगा, ये देश का एक एक आदमी बहुत बड़ा कमाल करेगा। और हर आदमी कहता है मेरे को एक दिन बड़ा बिजनेस करना है। तो हमने लोगों के साथ जुड़े रहने के लिए ही ये कंपनी को एस्टैब्लिश, उनके पर्पस को अचीव करने के लिए, उनको इनेबल करने के लिए, उनको मजबूत देने के लिए बनाया। तो हमें भारत को बड़ा भारत बनाना था और इसीलिए आज आपको बुला करके लेकर के आए, रिक्वेस्ट किया, आपने स्वीकार कर लिया, आपने भारत को इस मंच को और बड़ा किया आपने। मैं आपको बधाई देता हूं कि बड़ा शब्द इंट्रोड्यूस करने के लिए। थैंक यू। पूरी दुनिया को बड़ा ही सोचना चाहिए, बड़ा ही सोचना जब मैंने बाउंड्री शूल की थी, जब आप बात शूल, मैंने जब एक फिल्म की मनोज भाई और रवीना के साथ, एक सीन था जब मैं करके निकला तो मेरे दो चार दोस्त थे जो थोड़ा काम कर रहे थे पहले, तो ये छोटा रोल मत किया कर। तो मुझे वहां पे लगा कि जिस रोल को तुम छोटा सोचते हो, ये रोल छोटा नहीं है, ये विश्व की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनय और सर्वश्रेष्ठ जो बोलते हैं ना कि पर्दे की, ये उसकी नींव है। वो रोल छोटा अगर हम मान के बैठते तो शायद उतने छोटे रोल से आज हम कहीं दिखते भी नहीं, लेकिन वो रोल था, वो कहीं बड़े निर्माण का बीज था। तो सब कुछ बड़े के रूप में लेते हो तो ईश्वर इतना बड़ा है कि वो आपको बड़ा बनाता ही है। और मैं आपसे बड़ा 2 तरीके से, एक बड़ा बनता है, एक बड़ा होता है। मेरी सबसे करबद्ध प्रार्थना है बड़े मत बनो, बड़े हो। क्योंकि जो बनता है, वो जो मकान बना है, वो दीवार, जो स्टूडियो बना है, एक दिन पुराना होगा, आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। जो चीज़ बनती है वो बिगड़ती है, उसका बिगड़ना तय है। लेकिन जो चीज़ होती है वो फिर हवा में हो जाती है, हमारे आपके तन मन में हो जाती है, वो कभी बिगड़ती नहीं। इसलिए बड़े बनो, ठीक है, लेकिन बड़े हो ऐसी कोशिश करो। क्विक रैपिड फायर विद आवर डियर मोस्ट लवली राजपाल जी। मेरा पहला प्रश्न, मनोज बाजपेयी ने जब आपकी शूल फिल्म में आपको पहली दफ़ा काम किया, आपकी एक्टिंग को देख के हैरान रहे हैं। उफ, तो क्या आप भी किसी की एक्टिंग को देख के हैरान होते हैं? चार्ली चैपलिन साहब की एक्टिंग को देख के हमेशा हैरान होता हूँ। फिल्म जो आपको लगता है ऐसी फिल्म जिसने आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था, ये फिल्म मेरी टर्निंग पॉइंट था? जंगल, ऑफ कोर्स जंगल। आपके लिए क्या ज़्यादा चैलेंजिंग है, एक कॉमेडी रोल या सीरियस रोल? बोथ। आपने राम गोपाल वर्मा जी के साथ बहुत काम किया, प्रियदर्शन जी के साथ किया, डेविड धवन जी के साथ किया, इनमें बेस्ट डायरेक्टर किसको मानते हैं? तीनों क्रिएटिविटी के देव हैं हमारे लिए। क्या ये बात सही है कि आपको डेविड धवन जी से बहुत डर लगता है? सच बात है, रामू जी से बहुत डर लगता है, प्रियन जी से बहुत डर लगता है, क्योंकि जो आपसे हर समय कुछ ये उम्मीद करते हैं कि इसको फ्रेम में खड़ा किया है, कुछ नया करेगा, तो वहाँ पे जिम्मेदारी बहुत बढ़ती है, बहुत गंभीरता बढ़ती है। अगर मैं कहूँ बेस्ट कॉमिक टाइमिंग किसकी है, तो ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान या गोविंदा। सबसे अच्छी कॉमिक टाइमिंग किसकी है? गोविंदा भाई। अगर आप एक दिन अचानक जागे और आप राखी सावंत बन गए तो पहला काम क्या करेंगे? अच्छा, आप जागे और रजनीकांत बन गए तो क्या करेंगे? मैं भी यार किचन को जीतना चाहता हूँ। जागे अमिताभ बच्चन बने, क्या करेंगे? समय की इज्जत बहुत करेंगे, टाइम पे पहुँचना, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे काम। मुझे लगा आप बोलेंगे मैं पहले कपड़े नहीं सिलवाऊंगा। अच्छा, अगर आप जगे और आप योगी आदित्यनाथ बने तो क्या करेंगे? कल्चरल एक्टिविटीज से जो भी चीज़ें छूटी हुई हैं
तो हर मतलब सिनेमा को पहले जो अभी सिटी में है उसको ब्लॉक तक लेके आऊँगा। राजपाल यादव जी की कोई एक ऐसी बात जो किसी को नहीं पता हो। कि मैं सुनता सबकी हूँ, करता अपने मन की हूँ। अगर आप गदर के तारा सिंह होते तो हैंडपंप की जगह क्या उखाड़ते? तो आई थिंक सत्य, अहिंसा, दया, पवित्रता रूपी गदा उठाते हैं। आपका फेवरेट कैरेक्टर जो आपको अपना कैरेक्टर बहुत पसंद है, यार ये मेरा करा हुआ कैरेक्टर, मैं इसको दोबारा दोबारा देखने में भी मजा आता है? आई थिंक भोपाल प्रेयर फॉर रेन। कॉमेडी में एक ऐसी चीज बताइए जो राजपाल यादव के पास तो है पर किसी और एक्टर के पास नहीं है। आई थिंक सरलता। कौन सी आपको अपनी ऐसी फिल्म है जिसका आप रीमेक बनवाना चाहेंगे? ढोल 2। अब ऑप्शन दे रहे हैं ये या वो, एक सेलेक्ट करना है। अक्षय कुमार या गोविंदा? बोथ। छोटा डॉन या छोटा पंडित? बोथ। हंगामा या पति पत्नी और वो? बोथ। चलो छोड़ दिया आपको इस पे हमने, ठीक है। अब क्योंकि अब आपके कि हंगामा आपने कि ये पति पत्नी और वो और हंगामा, आई थिंक तो ये ऐसी फिल्में हैं जिसमें एक एक सेरेमनी में, एक में बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेशन में है और सेम चौथी श्रेणी में बेस्ट कॉमेडी एक्टर के लिए नॉमिनेशन में। तो दोनों कैरेक्टर, एक हलवाई होता है ना, उसके लिए दोनों रसगुल्ले बराबर होते हैं। वो नहीं कह सकता ये रसगुल्ला कड़वा है और ये मीठा है, उसके दोनों हृदय। आपको सवाल पूछने का मौका दिया जा रहा है। अगर आप जॉनी लीवर साहब से मिलेंगे तो क्या सवाल करेंगे? जॉनी भाई से मिलता हूँ तो हमेशा उनसे एक ही प्रश्न पूछता हूँ कि आपने आध्यात्मिकता कैसे, मतलब इतना आपने वर्ल्ड खड़ा किया स्टैंड अप कॉमेडियंस का, लेकिन आप इतने आध्यात्मिक हो कैसे? अगर आप बच्चन साहब से मिलेंगे तो क्या सवाल करेंगे? कि आप कैसे ज़िंदगी में लड़के आज भी आप जवान बने हुए हो? अगर आप चार्ली चैपलिन जी से मिले तो क्या सवाल करेंगे? कि कैसे आपने आज से 400 गुनी कम सुविधाओं में 400 साल आगे तक की बात कह दी है, कैसे? अगर योगी आदित्यनाथ जी से मिलेंगे तो क्या सवाल करेंगे? कि गंभीरता के लिए आपने क्या किया? अगर आपको एक रोमांटिक रोल करना हो और कहा जाए कि एक हीरोइन चुनिए तो कौन सी हीरोइन के साथ रोमांटिक फिल्म करेंगे? कौन सी हीरोइन के साथ रोमांटिक फिल्म ना चुनूं? चलिए इसमें छोड़ा गया। कोई जॉनी लीवर साहब का एक ऐसा रोल जो आप करना चाहें, यार ये रोल मैं करना चाहता हूँ? मुझे लगता है कि वो बाजीगर का भुलक्कड़, वो रोल जॉनी भाई ने बहुत, और ये लब के लिए कुछ भी करेगा, एक जॉनी भाई ने किया था असलम भाई का, वो दोनों रोल सच में बहुत अलग, बहुत अलग। आपका एक डायलॉग है कि, और हमारा सवाल भी वही है कि मालिक आगे क्या सोचा है? बस मालिक जो होगा अच्छा ही होगा। बॉलीवुड की एक सबसे अच्छी बात बताइए। बॉलीवुड में श्रद्धा है, श्रद्धा के आगे सब नमन है। आप बॉलीवुड की बहुत तारीफ करते हैं, आज भी करी, मैंने पहले भी आपका एक वीडियो देखा था जहां आपने बहुत तारीफ करी। पर अगर आपसे मैं पूछूं कि इसी बॉलीवुड में कोई एक बुरी बात बताइए। हर चिराग तले अंधेरा होता है। कोई एक बुरी बात बताइए। एक ग्लैमर, जहाँ पे ग्लैमर होता है वहीं पे उस बोलते हैं ना, वो अगर ग्लैमर चिराग है, जल रहा है, तो उसके ठीक नीचे अंधेरा होता है जो 100% को मतलब अंधा कुआं होता है। या आप इसमें 100 मार्क्स पाते हो या 0 मार्क्स पाते हो। साउथ और बॉलीवुड की मूवीज में क्या अंतर मानते हैं? एक, बिल्कुल एक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। बिकॉज कोई ऐसी फिल्म नहीं है जो इंडिया में बनी हो और जिसमें मतलब पूरे देश के लोगों ने काम ना, किसी ने टेक्नीशियन के रूप में, किसी ने पानी पिलाने के रूप में, किसी ने एक्टिंग के रूप में, किसी ने टेक्नीशियन के रूप में, बिल्कुल मिक्स है बॉलीवुड। क्या कोई ऐसी फिल्म भी थी जो आपको लगता है यार ये नहीं करनी चाहिए थी, ये गलत कर ली? बहुत सारी फिल्में ऐसी जो लगता है कि ये नहीं करनी चाहिए थी, जिसमें डांट भी पड़ती थी कि यार ये रोल क्यों किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे फिर अपने आप को समझा लेता था कि तेंदुलकर साहब ने 100 सेंचुरी मारी, 400 मैच खेले, किसी में 0 में आउट हुए, किसी में 10 रन बनाए, किसी में 15 रन। तो जब कोई फिल्म में ये लगे कि ये नहीं करनी चाहिए थी, या तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो इस मैच में 0 पे आउट हूँ या इस मैच में 10 रन मारे। कोई एक ऐसा एक्टर बताइए भारत में जो एक्टिंग नहीं जानता पर बहुत ओवररेटेड है। नहीं, कोई नहीं है, किसी को नाम मिल ही नहीं सकता। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, आपको जो नाम मिला है उसके पीछे कहीं न कहीं आपकी ब्लेसिंग, आपकी मेहनत। कोई एक ऐसा एक्टर बताइए जो यार एक्टर बहुत अच्छा है पर उसको नाम नहीं मिल रहा है। राजपाल यादव। आई लाइक दैट। अच्छा, आपको एक चुनना है, कपिल शर्मा, सुनील ग्रोवर या कृष्णा अभिषेक, तो कौन इनमें से आपको लगता है यार ये बेस्ट कॉमेडियन है? यार तीनों हैं, एक का नुकसान मत करवाओ मेरे मुंह से। ओके। कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि आज के कॉमेडियंस में ये मिसिंग है? हाँ, थोड़ा सा जो पहले के, थोड़ा सा जब हम क्या होता है कि मस्खरागिरी में बड़ी लिबर्टी जल्दी ले लेते हैं। तो कोशिश करें कि किचन की बात किचन में रहनी चाहिए। तो किचन में कौन होता है? बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, सबको मनोरंजन मिले समान।
तो हमारी कॉमेडी से जब थोड़ा सा कभी कभी मैं अपनी बेटी के साथ बैठा हूँ और मुझे भी थोड़ा सा बगलें झांकनी पड़े, बाउंड्री क्रॉस नहीं होनी। बाउंड्री क्रॉस नहीं होने। असली मनोरंजन का मतलब वो है कि जिसमें कोई बात ऐसी ना हो जो बिलो द बेल्ट हो और बात सबके दिल तक पहुंचाए, बच्चा भी उतना ही हंसे, बूढ़ा भी उतना ही। बहुत मीम्स बने आप पे, आपको अपने ऊपर बना हुआ कौन सा मीम सबसे अच्छा लगा? बहुत सारे मीम्स हैं, लेकिन मुझे सब आता है, मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, वो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। और एक मीम ऐसा था जिसमें मैं नहा के निकला तो मैं खुद ही गिर गया हंसते हंसते, लेकिन मैं वो जहाँ पे फ़ोटो लगाया था वो एक ऐसी जगह लगाया था तो वो शायद मैं सोच भी नहीं सकता था कि ढोल का जिसमें वो बाल खड़े हुए हैं और मैं देख रहा हूँ कि ये कब हो गया और सामने एक जो है पूरे देश में एक न्यूज़ चल रही थी कि इनका अफेयर हुआ, तो वो अब मेरा फोटो लगा दिया कि ये कब हुआ ठीक है, तो वो नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत हंसी आई थी। एक डायलॉग आपका बड़ा वायरल रहता है कि मैं कोई मंदिर का घंटा हूँ जो हर कोई आके बजा जाता है। हाँ, तो क्या रियल लाइफ में भी कोई आपको घंटे की तरह बजाया, कुछ ऐसा हुआ? बचपन से सब घंटे की तरह बजा ही रहे, लेकिन राजपाल यादव का घंटा बजा सकते हो, राजपाल को नहीं बजा सकते हो आप क्योंकि घंटा बजता है। आपने टेलरी का काम भी किया है? हाँ, मैंने ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री, जब मैं हाई स्कूल पास आउट हुआ तो शाहजहांपुर में जगहें निकली थीं, और आप यहाँ जितने भी लोग हैं कक्षा 10 के बाद में हमेशा अमर उजाला हो या दैनिक भास्कर हो, दैनिक जागरण हो, स्वतंत्र भारत को कलाकार चाहिए या जगहें चाहिए या अप्रेंटिस के लिए बच्चे चाहिए, वो एक ब्लॉक में हमेशा जगह निकलती हैं। तो हमारे शाहजहांपुर में ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री है, पूरे देश में 31 फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ वैकेंसी निकली तो उसमें अप्रेंटिस की जगहें निकली, तो मैंने भी भर दिया। 4000 बच्चे बैठे। वहाँ कपड़े सिलते थे आप? नहीं, वहाँ पे सिलेक्शन हुआ तो हमें ट्रेनिंग का जो है कि ये अप्रेंटिस करने का, टेलर भी इंजीनियर की तरह होते हैं क्योंकि वो भारत सरकार रक्षा मंत्रालय उसको चलाता है। एक आधे किलोमीटर की मशीनें लगी हुई हैं, एक साथ कपड़ा कट रहा है, एक साथ पैराशूट सिल रहे हैं, एक साथ जितना भी सेना का काम होता है क्योंकि उसको डिफेंस मिनिस्ट्री का के अंडर आती है वो। और टेलर के साथ में आपने टेलरिंग ज़रूर की है सर, आप सुई चलाते हैं या आप देख रहे हैं कि कैसे सुइयाँ चल रही हैं, लेकिन अगर आपके देश पे कोई मुसीबत आ जाए तो वही टेलर फिर कॉस्ट्यूम पहन के, जो कॉस्ट्यूम सिलता है वो कॉस्ट्यूम पहन के 3 महीने की एक रैंडम ट्रेनिंग करके वो सीमा पे भी भेजा जा सकता है। ये हमारे एग्रीमेंट में होता है, तो मैं टेलर फौजी कह सकते हो आप हमारा पूरा बैच जो है काम कर रहा है शाहजहांपुर में। लेकिन अब मैं आज भी ज्वाइन मैंने नहीं की। लेकिन आपने किसी फिल्म में भी लेडीज टेलर का काम किया था ना? वो रील थी, ये रियल था। तो रियल लाइफ में कभी बीवी के कपड़े सिले आपने? नहीं, ये सिलने का मौका नहीं मिला एक्चुअली। रियल लाइफ बोली नहीं कभी हमारे भी सिल दो? पिछले 20 साल से जो कपड़े मैं पहन रहा हूँ वो बीवी के ही चुने हुए होते हैं। मुझे शॉपिंग करना भी नहीं आता है क्योंकि मैं शॉपिंग से बोर हो जाता हूँ। मैं 10 मिनट एक दुकान में गया तो ये कलर भी अच्छा लग रहा है, ये कलर भी अच्छा लग रहा है, ये कलर अच्छा लग रहा है, कंफ्यूज हो जाता हूँ क्योंकि हम कलर पसंद लोग हैं। हम बोलते ना बिबग्योर इंद्रधनुष 7 कलर्स और 2 और मिला तो 9 कलर्स, तो 9 कलर्स की उसमें जब खो जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ये कलर अच्छा है, इस कलर को गंदा कैसे कह सकते हैं। तो आप कलर पसंद हो तो आपको रंगीन मिजाज भी कह सकते हैं? रंगीन मिजाज, रंगीनियत बहुत पसंद है, लेकिन मिजाज आपका किस लेवल का है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको पेड़ के नीचे जंगल में बैठ के वादियों को देखने मज़ा आता है या आपको कहीं दूसरी जगह जहां आपको दुनिया ना देखे और आप नहीं रंगीनी। तो रंगीन मिजाज 2 तरीके से साउंड होता है, एक तो स्वांतः सुखाए के लिए और ये तो है परमात्मा सुखाए के लिए। तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि जलवायु, अग्नि, धरती, आकाश के नीचे जब बैठ के जो रंगीनियत मिलती है वो दुनिया की हर बार को फेल करती है और हर सार को फेल करती है। कितना फ्लुएंटली आपके अंदर से आध्यात्मिकता भी दिखाई पड़ती है। पर ये आपका जो छोटा हाइट है, हाँ, उसके कारण मैं देखा आपको छोटा डॉन, छोटा सरकार, छोटा पंडित, छोटी हाइट का आपको फ़ायदा हुआ है और उस तरीके के रोल्स आपने क्रिएट किए, बनाए, और उनको मतलब वो ऐसी चीज़ है कि अगर हम देखेंगे रिप्लेस करें कि राजपाल यादव जी की जगह और कौन कर सकता है तो कोई नाम समझ में नहीं आता। राजपाल यादव ही कर सकते हैं इस रोल को। तो छोटी हाइट का कभी कोई नुकसान भी हुआ यार, इसको ये रोल नहीं देना है? सर छोटी हाइट से फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है। देखिए
ये बड़ा कमाल की है कि अगर आप क्योंकि आपसे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं समझता हूँ जहाँ पे मोटिवेशन की बात हो रही है, जैसे छोटी हाइट की। छोटी हाइट सामने से जो दिखती है, अब उसमें आपको एक लकड़ी दिखना है, लकड़ी की अलग महत्ता है, कांसा दिखना है उसकी अलग महत्ता, सोना की अलग महत्ता है। जहाँ कोयला होता है वहीं सोना होता है, लेकिन आप हमेशा याद रखिए वहीं हीरा होता है, और हीरा कितना भी बड़ा हो जाए वो छोटा ही होता है। और मैं अगर आप मैं नहीं, चार्ली चैपलिन ने मनोरंजन के स्टेडियम में, तेंदुलकर ने क्रिकेट के स्टेडियम में, कहाँ पे छोटी हाइट ने हीरे का काम नहीं किया है। तो जिसकी छोटी हाइट है तो मान के चलो कि उसके अंदर हीरे का गुलदस्ता रखा हुआ है। क्या बात है, क्या बात है, लवली, फैंटास्टिक। आपने बड़ा अच्छा एक रोल था बंडिया का, जी, है ना। आज एक पार्टनर मूवी वाला छोटा डॉन और चुप चुप के वाला बंडिया, ये दोनों अगर आपस में मिले तो दोनों क्या बात करेंगे? कोई बात ही नहीं करेंगे, तो मिलेगा ही नहीं। एक उत्तर है, एक दक्षिण है, और दूसरा एक दूसरे को, क्योंकि अगर छोटा डॉन जैसा जो कैरेक्टर, क्योंकि वो रील का कैरेक्टर, वो एंटरटेनिंग छोटा डॉन है, और एंटरटेनिंग बांडिया को वो हैंडल कर नहीं सकता है छोटा डॉन, क्योंकि जहाँ पे बांडिया की कोई पूछ ही ना हो, वो जो देखता है उसको रिएक्ट करता है। तो जो एक होता है कि मैं छोटा डॉन बन के चल रहा हूँ, और एक बना हुआ है बांडिया, दोनों में कोई किसी को हैंडल नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि एक कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, बेडोलत रसाप ने उनके फाटत अंग। आपका एक फेमस डायलॉग था कि पार्टनर मूवी में कि डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है और 12वें से बात चल रही है। तो ये छोटे डॉन का हो सकता है डायलॉग, और वो भी रील का ही हो सकता है। पर क्या ये बात सही है कि छोटे डॉन को सच में पुलिस ने भी पकड़ लिया था एक बार? हाँ, पुलिस कई बार पकड़ लिया, और पुलिस ने बाकायदा प्यार भी दिया, चाय भी पिलाई और छोड़ा भी। तो मैं सुना है कि आपको थोड़ा टाइम क्या तिहाड़ में भी रहना पड़ा? हाँ, बिल्कुल रहना पड़ा। और वो बस अब हमें बहुत आंखें बंद करके साइन करने की जो आदत थी, तो बस मतलब फिर उसके बाद में आंखें खोल के साइन करने की आदत पड़ गई। कभी ऐसा भी हुआ है किसी इवेंट में, फिल्म में, आप बहुत चिड़चिड़ाए हुए हैं या गुस्से में या आज सीरियस हैं, किसी बात को लेके बड़े मन दुखी है, लेकिन फिर भी कॉमेडी करनी पड़ी, और कोई ऐसा किस्सा याद आता हो कि बड़ी मुश्किल हो, यार मन हुआ नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी किया? तो कभी कभार लोग आपका मजाक भी उड़ा देते हैं सोशल मीडिया पे, खूब मजाक के मीम देते जा रहे हैं, तो कभी ऐसा भी लगता है यार, दिल दुखता है यार, क्या मुझे क्या बना रखा है? आपका एक दूसरा चेहरा भी है, जहाँ आपने योगी जी और मोदी जी से एयरपोर्ट बनाने की, हाईवे की डिमांड करी, आपने अपनी खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई, तो ये राजपाल यादव जी का पब्लिक प्रेम है, पॉलिटिक्स प्रेम है, विजन क्या है पॉलिटिक्स को लेकर? मैंने देखा कि आप काम में लेजेंडरी रहे, 25 साल का आपका फिल्मी करियर, 20-25 साल से आपने बेस्ट कॉमेडियन की तरह काम किया। तो कभी कभी पर्सनली, मतलब ये मेरे मन में आता है, तो मैं आपका भी मन जानना चाहता हूँ। मेरे मन में आता है कि एक नेशनल अवार्ड छोड़िए, कॉमेडी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी आपको नहीं दिया गया है। पार्डन मी फॉर माई इग्नोरेंस, अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ, तो ये सोच के मन उदास होता है कभी, क्योंकि राजपाल यादव तो लेजेंडरी व्यक्ति हैं, जनता तो अवार्ड दे रही है, पर प्लेटफॉर्म पे अवार्ड नहीं मिला कभी। सर नहीं, बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। अच्छा, फिल्म फेयर या नेशनल अवार्ड? पहला ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर का कहो ना प्यार है के लिए मिला था, मुझे बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल जंगल के लिए मिला था, सेंसुई का स्क्रीन वीडियोकॉन पहला मिला। बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग अवार्ड मिले, लेकिन मुझे ये लगता है कि अवार्ड और जनता का अवार्ड में, दोनों में अगर कॉम्बिनेशन है तो उससे बड़ा रिवॉर्ड कुछ नहीं होता। और मुझे 20 साल से पूरी जनता जनार्दन ने, मतलब जिन्होंने मुझे अवार्ड दिया वो भी मुझे गोदी का खिलौना बना के रखते हैं, जिन्होंने मुझे अवार्ड नहीं दिया वो भी मुझे गोदी का खिलौना बना के रखते हैं। अवार्ड कैसे दिए जाते हैं, कैसे मिलते हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आई एम लकीएस्ट वन इन दिस वर्ल्ड। कि अब हो सकता है कि आपने वो जो आपके शो का नाम है कि बचपन से ही इतना बड़ा बनाया, बड़ा सोचना सिखाया, जिसके लिए छोटी बुद्धि, छोटे काम के लिए कोई जगह नहीं है। जो सोचा बड़ा सोचा, बड़े तरीके से सोचा, और उसमें ना जितने रिवॉर्ड अवार्ड मिले हैं, आई थिंक मैं वज़न कम है
और अवार्ड ज़्यादा हैं। बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत खूब। अब मैं एक बर्मिंघम में एक हमारा शो हो रहा था और एक परिवार भागता हुआ चला आ रहा, पीछे बच्चे थे। मुझे पता नहीं था कि मैं बर्मिंघम पहली बार गया था, तो मुझे वो भाग के, तो मुझे लगा इनको कोई तकलीफ़ है, तो बाद में वो चिल्ला रहे हैं, तो मैं इधर उधर देखा, तो मैंने कहा ये तो मेरी तरफ आ रहे हैं, तो मैं खड़ा हो गया। तो क्या हाँफते हाँफते वो परिवार बोले कि हम चार्ली चैपलिन साहब के बहुत फ़ैन हैं, हमने उनका सारा जितना भी क्रिएटिविटी का काम है वो देखा है, और हम आपको देखते हैं हमें बहुत प्राउड फील होता है कि हमारे देश में भी एक देसी चैपलिन रहता है। तो इससे बड़ा अवार्ड क्या हो सकता है? क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। और इंडस्ट्री ने एक फिल्म दे दी, दूसरी फिल्म दे दी, तीसरी फिल्म दे दी, फिर भी इंडस्ट्री से ही शिकायत हो कि हमें ये नहीं मिला। नहीं, इंडस्ट्रीज की वजह से तो सब कुछ मिला। मतलब मुंबई का, बॉलीवुड का 100 जन्म तक कर्जा ना उतार पाऊँ, जिसमें रीजनल फिल्में, और आज सातों समंदर को कर्म भूमि में बदल दिया, वो किसने बदला? फिल्म से ने बदला। तो फिल्म से ही सब कुछ मिला है। तो मुझे लगता है कि जितने भी नशे हैं उतने अवार्ड राजपाल के पास है, और अभी तो मेरा जन्म हुआ है। राजू श्रीवास्तव जी कहते हैं, हमारे बड़ा भारत शो में आए थे, और जो भी दुर्भाग्यपूर्ण उनका देहांत हुआ, उससे जस्ट पहले हमारे यहाँ स्टेज पे बहुत बढ़िया सबको हंसा के गए थे। बाद में जो अपने घर गए, वो कहते हैं कॉमेडी इज अ सीरियस बिजनेस। कहते हैं कि अंदर से कई बार मन दुखी होता है, फिर भी कॉमेडी करनी है आपको। तो कभी ऐसा भी हुआ है किसी इवेंट में, फिल्म में, आप बहुत चिड़चिड़ाए हुए हैं या गुस्से में, आप आज सीरियस हैं, किसी बात को लेके बड़े मन दुखी है, लेकिन फिर भी कॉमेडी करनी पड़ी, और कोई ऐसा किस्सा याद आता हो कि बड़ी मुश्किल हुई, यार मन हुआ नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी किया और कुछ गड़बड़ा गया या कुछ बहुत अच्छा निकल गया। मैं जानना चाहता हूँ कि अंदर का व्यक्ति आपका जब अलग सोच रहा हो और बाहर परफॉर्मेंस देनी हो, तो कोई ऐसा हमें ज़रा कुछ किस्सा सुनाइए इस विषय में। जिस दिन बहुत दुखी होता हूँ उसी दिन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाता हूँ। क्योंकि फिर आप 1 मिनट के लिए सोचते हो, और फिर आप अपने विवेक रूपी डंडे को लेके अपने शरीर पे घुमाते हो कि अभी अपनी पर्सनल चीज़ों को एक साइड में रखिए, ये आपका प्रोफेशन है, और प्रोफेशनल घोड़ा होता है, और जो राशि घोड़ा होता है, घोड़ा कभी अपने राइडर से नहीं बोलता कि मुझे सर चने खिलाइए तब मैं दौड़ूंगा। जब वो अगर 10 घोड़ों के बीच में पहुंचता है तो घोड़ा चाहे प्यासा हो चाहे पेट खाली हो, लेकिन उसके ऊपर बैठा हुआ राइडर, और उससे वो यही कहता चिंता मत कर, रेस में ही जिताऊंगा। तो जीवन की रेस में राशि घोड़े बन के जीते हैं, और उसमें पेट भरा है तो ठीक, पेट नहीं भरा है तो ठीक, पानी मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, या सामने कोई भी जटिलता खड़ी हुई हो, अगर उसको जीतना है तो अपने धंधे पे फोकस होके कंसंट्रेट करना है, एकाग्रचित्त। ग्रेट लर्निंग। वैसे राजपाल जी, हमने पैदल स्कूल जाते हुए किस्से सुने हैं, साइकिल पे स्कूल नदी पार करके भी स्कूल जाने के किस्से सुनी हैं, बड़ी स्ट्रगल के किस्से सुने लोगों के। हमने सुना ट्रक पे बैठ के स्कूल जाते थे। ट्रक पे जो मिल जाता था उसी बैठ लेते थे, जो लिफ्ट दे दे। तो क्या है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी यातायात की, तो वो कच्ची सड़कें थी, अब तो मंडी वाली सड़कें थोड़ी थोड़ी बन गई हैं सब। तो उसमें गांव से पढ़ाई करने जाना, तो अगर आपने पैंट या पैजामा पहन लिया है तो 100% आप स्कूल तक पहुंचते पहुंचते पैजामा तो नहीं बचेगा आपका, गंदा ही हो जाएगा, भीग जाएगा, छींटे पड़ जाएंगे, क्योंकि उसी में से बुलक कार्ट निकल रही है, उसी में से साइकिल वाला निकल रहा है, उसी में से ट्रैक्टर वाला या ट्रक वाला निकल रहा है। तो पहले तो सारे बच्चे जो हैं, ऊपर शर्ट होती थी, बस्ता होता था, लेकिन पैंट कंधे पे होती थी। जब 2 किलोमीटर गांव से दूर निकल जाते थे तो वहीं पे जो इंजन विंजन चलता है खेतों वेतों में, उसमें अपने हाथ पैर धो के आराम से पढ़ के फिर प्रॉपर स्टूडेंट के रूप में जाते थे उसमें। तो ये सिलसिला हमारा ही नहीं था, हमारे सब गाँव के बच्चों का था, और 10-10, 20-20 बच्चे हम लोग झुंड में जाते थे। लेकिन आप बिलीव करिए कि वहाँ पे भी ऐसा जटिलता नहीं लगती थी। मुझे उस समय लगता था कि अच्छा, क्योंकि एक तो हमारे घर के आगे एक उसको गौहनिया तलिया बोलते हैं, तो उसमें तो उसके तो जो पानी बारिश होती थी तो उसमें तो मछली पकड़ता था पूरा गांव। तो हम उस समय भी ये सोचते थे कि इस गांव की तस्वीर को बदलना है, और धीरे धीरे अगर आप अभी जाओ, ऐसे सब लोग गांव का सहयोग मिला जब हम अभिनेता बने, तो आज अगर आधे घंटे की बारिश हो जाए तो आप थोड़ी देर में जूता पहन के उस गांव में घूम सकते हैं। बस इतना ही हम, मतलब वो जो बोलते ना ट्रक के थ्रू जो शिक्षा के लिए जो मारामारी चल रही थी,
वो आज मतलब पर आपका एक दूसरा चेहरा भी है, जहाँ आपने योगी जी और मोदी जी से एयरपोर्ट बनाने की, हाईवे की डिमांड करी, आपने अपनी खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई, तो ये राजपाल यादव जी का पब्लिक प्रेम है, पॉलिटिक्स प्रेम है, ये जो दूसरा साइड है आपका। ओनली पब्लिक प्रेम, ओनली पार्टी बनाने का मतलब ये है कि हर आदमी, देखिए आप क्या करते हो सर, दिन भर आप काम करते हो और शाम को जाके कहीं न कहीं कोई बैडमिंटन खेलता है, कोई कुछ खेलता है, कोई कुछ खेलता है, क्योंकि आप एक 10% में सेवा, कभी कभी आप अपने घर को बनाने में के बहुत शौक़ रखते हो, कभी कभी परिवार, समाज, देश का निर्माण। अब चूँकि देश ने हमारा निर्माण किया है, तो इस देश के निर्माण में बगैर भी 1 रुपए का कोई मतलब न लिए न दिए न कोई घात खाता, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमें इतना सब कुछ मिला है कि जहाँ डुगडुगी बजाएंगे वहाँ पे 5000 ताली और 5000 थाली हमारे सामने आ जाती हैं। तो मुझे लगता है कि राजनीति कभी भी हमारी थाली नहीं है, वो देश की निर्माण की थाली बने, तो उसमें मैं हमेशा हिस्सा लेने के लिए तैयार है। आप में दोनों चीज़ें हैं, मनोरंजन तो करते हैं, आप मनोमंजन भी बहुत करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इसके लिए अगर नहीं किया होता तो शायद एक अभिनेता बहुत जल्दी, एक अभिनेता को बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, बहुत चिंतन युक्त होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से, क्योंकि इतने आपके, मैं खुद आपका फॉलो, मेरा परिवार आपका फॉलोअर है, हमारे बहुत सारे दोस्त, क्योंकि आपका उदाहरण देते हैं कि सुनना है तो विवेक बिंद्रा जी को सुनिए, तो उसके माध्यम से हम ये बात पूरी दुनिया से कि कुछ ना करो एक्टिंग कर लो या कुछ ना करो मोटिवेशन दे लो, संभव नहीं है। आपको ये सब करने के लिए अंदर से बहुत धीर, गंभीर और मिशन विजन युक्त, और आप फिर जो परोसोगे वो अच्छा ही लगे। बहुत मेहनत करी है आपने, दिखाई पड़ता, बहुत तपस्या के साथ, और आपके विजुअलाइजेशन के बारे में बताया, मैं कैसे कैरेक्टर में घुसता हूँ। फिर भी कई बार लोग कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी बात कर देते हैं, कभी कभार लोग आपका मजाक भी उड़ा देते हैं सोशल मीडिया पे खूब, है, और मजाक के मीम जितने ज़्यादा हैं, तो कभी ऐसा भी लगता है यार, दिल दुखता है यार, क्या मुझे क्या बना रखा है। नहीं, बिल्कुल नहीं लगता है। कोई तो रिश्ता है जो मुझे बना रखा है, क्योंकि जिसका नाम नहीं होता उसको बदनामी कहाँ पे मिलेगी। तो जब आपके नाम से किसी और का मजाक उड़ रहा होता है और दिख रहा होता है ऐसा, तो जनता को भी पता चल रहा होता है कि ये इसने नहीं बोला, ये इसके कंधे पे बंदूक रख के किसी तीसरे पे निशाना किया जा रहा है। ठीक बात है। और एक बार तो सोशल मीडिया पे एक अफवाह उड़ गई थी कि हार्ट अटैक से आपकी डेथ हो गई आपके, तो आपने जब अपने मरने की खबर सुनी, देखा, तो आपका क्या रिएक्शन नहीं था? तो मैंने अपने मरने के बाद का रिएक्शन खुद ही देख लिया लाइव में कि एक बंदा फोन कर रहा है, मैं रामू जी राम शूटिंग कर रहा था, आई थिंक हैदराबाद। हाँ, क्रिश, मेरा और ऋतिक रोशन जी का शॉट चल रहा था, राकेश रोशन जी डायरेक्ट कर रहे थे, क्रिश 3 ना, जो लास्ट आई थी, तो उसमें मैं एक गेस्ट अपीयरेंस रोल करने गया था। अचानक एक बंदा बोलता है, 4-5 फ़ोन आ गए, तो मैंने कहा उठाया, तो बोलता है राजपाल। हाँ, तो मैं बोला, जो क्योंकि आदमी का चेहरा ना दिखाई दे तो मतलब वो बहुत फ़ोन पे, तो हमने क्या हो गया भाई, तू ठीक है? बोले नहीं, तू ठीक है कि नहीं? तो हमने कहा क्या हुआ क्या मुझे? तो बोले नहीं यार, ये पूरा फेसबुक पे क्या है कि राजपाल इज़ नो मोर। तो मैं बोला बढ़ गई और 50 साल। क्यों? मैंने तुरंत अपने माता पिता को फ़ोन किया, बड़े भाई को फ़ोन किया, हमने कहा कुछ अफवाह उड़ रही है कि राजपाल इज़ नो मोर। तो मैंने इसलिए फ़ोन कर दिया कि नहीं, इसके मतलब ये कोई अलग थी जो टल गई, अफवाह बन के चल गई, और हम अभी ज़िंदा हैं, और जो ज़िंदा है वही फिर मतलब ऊपर वाले का बंदा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका एक डायलॉग था फिर हेरा फेरी में कि भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है, और जब राजपाल यादव जी के पास आज ठीक ठाक पैसे आ गए, और तो अभी ऐसा कुछ लगता है यार कि नहीं, अभी मैं कर नहीं पाया जो इतना मुझे कमाना था, आज कहाँ देखते हैं अपने आप को? अब मैंने कभी भी अपने नाम का सपना नहीं देखा, मैंने हमेशा अपने काम का सपना देखा, और मैं नाम को अपने आगे ले जाना भी नहीं चाहता। काम मेरा जितना आगे जाएगा, नाम उतना, नाम परछाई है, नाम हमारा दिग्दर्शक नहीं है। क्या बात बोली, क्या तो बात। काम जितना आगे बढ़ेगा, नाम परछाई की तरह उतना ही आगे नाम चलेगा। काम की परछाई है। तो नाम काम के आगे नहीं होना चाहिए, काम आगे होना चाहिए, नाम उसके पीछे पीछे होना बहुत चाहिए। सुंदर, one more time guys। राजपाल जी कहते हैं कि किसी को रुलाना आसान है पर हंसाना बहुत मुश्किल है, और यही मुश्किल काम आप 25 सालों से करते आ रहे हैं। अपनी कॉमेडी से ऐसे ही खूब हंसाइए लोगों को, खूब गुदगुदाइए। आपकी पर्सनैलिटी जितनी अच्छी स्क्रीन पर दिखती है, उससे और भी बहुत ज़्यादा अच्छी पर्सनल मिलने पे लगती है।
जो भी आपसे मिलता है वो खुश होकर जाता है। आपको सैकड़ों साल की लंबी उम्र लगे और इस उम्र में आप इसी तरह से कंट्रीब्यूट करते रहें, हमारे भारत को और बड़ा भारत बनाए, यही हमारी कामना है इस मंच पर आने के लिए, इसकी गरिमा को बढ़ाने के लिए। हृदय की गहराई से आप सबका प्रेम पूर्वक धन्यवाद, आपका विशेष धन्यवाद। आपको भारत को बड़ा बनाने में, बड़ा करने में आप जिस तरीके की मेहनत कर रहे हो, जितनी तालियां आपने मुझे दिलवाई हैं, क्योंकि मैं ना हीरो हूं साहब, मैं कुछ नहीं हूं, मैं एक ऐसी संरचना हूं ऊपर वाले की जिसमें हज़ारों मतलब करोड़ों लोग बने हैं। मुझे भी मौका मिला है, लेकिन बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी सोचो बड़ा सोचो, जैसे आप करते हो। बड़ा सोचने से एक छोटे का झंझट ख़त्म हो जाता है। आई थिंक जब आदमी बड़ा सोचता है तो बड़ा होने लगता है, और बड़े होने के लिए कोई पर्स या कोई आइडेंटिटी की ज़रूरत नहीं है। आपकी दिल दिमाग बुद्धि से आप जब बड़े हो जाते हो तो तन मन सुख बढ़ जाता है। बस बहुत खूब, लवली। इस वीडियो को शेयर करिए, पहचानिए राजपाल यादव कौन है, जिन्होंने अपने आप से पूछा हु एम आई, और कई कैरेक्टर्स को पहचाना, उनके अंदर भीतर गए, और बहुत वर्सेटाइल तरीके से एक गंभीर व्यक्ति ने देश को हंसाया है, मुस्कुराहट लेकर के आए हैं। इसलिए ये वीडियो लोगों को देख करके बहुत इंस्पिरेशन मिल सकता है कि कैसे शिद्दत के साथ ये मिशन के साथ ये काम करते हैं, किस तरह अपने एक रोल में प्रवेश करते हैं, कैसे उस कहानी को अपने अंदर घुसाते हैं, उस कैरेक्टर को समझते हैं। मुझे भी बहुत सीखने को मिला। बहुत एक लाइन और आपके साथ जोड़ना चाहूँगा। आपके साथ घंटों बात करने की इच्छा हो रही है, लेकिन हम जानते हैं कि बहुत सारी होती हैं। जी जी जरूर। कि जीवन के महाभारत को सबसे बड़ा गुरु किसको बोला गया? आप गीता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बोलते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु, जिसको भगवान कृष्ण शंकर ने भी माना कि भाई दुनिया का अगर कोई सबसे बड़ा गुरु है तो कृष्णम वंदे जगत गुरु में। लेकिन कृष्ण को गुरु की जो है वो जिम्मेदारी निभाने के लिए उनके भी समुदाय में एक मनसुखिया की ज़रूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है कृष्ण तो अभी नहीं बन सकते कभी, लेकिन कृष्ण रूप की बनाई हुई ये दुनिया है ना, इसमें सबके मनसुख का काम अगर करने का मौका मिल जाए तो आई थिंक उससे बड़ा कोई भी मतलब जो है दुनिया में जॉब नहीं है। आई एम लकीएस्ट वन कि मुझे लोगों के मन को सुख देने में आनंद आता है और मिलता है। सॉलिड। तो छोटा डॉन, छोटा पंडित, इसी स्टाइल पे आज हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। बस थोड़ा सा इंतज़ार, आ गया एक और बड़ा बुधवार। धन्यवाद।